आज दिन भर सभी छात्र, नीट एस्पिरेंट के सभी छात्र और अभिभावक की जो नजर थी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर थी, क्योंकि आज सुनवाई हो रही थी। और इसी सुनवाई के में सभी का यह था कि शायद नीट यूजी 2024 का जितने बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है, पेपर लीक हुई है, बहुत तरह का मामला हुआ है, उस पर आज फाइनल डिसीजन आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर हेयरिंग का डेट दे दिया, यानी सुनवाई कल होगा। अब क्या क्या इसमें सुनवाई हुई, कितनी संभावना है कि क्या री नीट एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, या फिर काउंसलिंग कब से होगा, इन सभी बातों को यहाँ पर इस सुनवाई में जो बातें आई हो उससे हम लोग आकलन लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या क्या बातें हुई मैं इस छोटी सी वीडियो में पूरी तरह से डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल होगी सुनवाई नीट यूजी की, और सीजीआई ने दिया आईआईटी दिल्ली को फिजिक्स के 19 प्रश्नों का सही जवाब है। जो मामला फंसा हुआ है, फिजिक्स का 19 सवालों का जवाब करेक्ट कर दिया गया। अभी जो रिजल्ट भी आया है ना, उस रिजल्ट में भी बहुत बड़ी घपला है, यानी कि टॉपर की संख्या 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली को भी कहा है फिजिक्स के 19 प्रश्नों का जवाब सही जवाब देने के लिए। और भी बातें यहाँ अपडेट है जो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही मामला की सुनवाई नहीं कर रही है, लगभग 40 याचिकाओं का यानी पिटीशन का वो सुनवाई कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ क्या हमारा नीट यूजी 2024 का पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार वकील की याचिका, देखिए सबसे पहला सवाल यह है, याचिकाकर्ता ने कहा अत्यधिक पसीने आने की समस्या के कारण दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। मतलब कुछ याचिकाओं में ऐसी सी बातों को कही गई है। तो एक वकील ने तो कहा और पूरा अनुमान को कहा कि दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभ्यर्थी को ठीक से शामिल भी नहीं हो पाया है। ये पूरी डिटेल उन्होंने दिया। फिर उसके बाद बोला कि देखिए यदि विकल्प 2 को गलत माना जाता तो 4.20 लाख से अधिक छात्र परिणाम इसके भुगत सकते थे, उन पर परिणाम पे असर पड़ सकता था। इसलिए यदि 2 विकल्प अब गलत माना जाता है तो 4.20 लाख छात्र 4 अंक गंवा देंगे, जिससे नकारात्मक अंक भी मिलेगा। सीजीआई ने इस बात को कहा है। नीट यूजी में अभी सबसे 9 लाख से ज्यादा छात्रों को एनसीईआरटी की नई किताबों के अनुसार उत्तर दिया है। तो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने बताया कुल 4,20,773 छात्रों ने पुरानी किताब के अनुसार से आंसर दिया है, जबकि 9,28,369 छात्रों ने एनसीईआरटी के नई किताबों के अनुसार आंसर दिया है। यहाँ पर इस मामला पर भी एनटीए ने आखिरकार दोनों विकल्प को अंक देने का निष्कर्ष क्यों पहुंचा, ये सीजीआई ने सवाल किया कि नए और पुराने दोनों के आधार पर आपने ऑप्शन को सही मार्क सही उत्तर दिया है, आखिर ऐसा क्या। वकील ने कहा दोनों उत्तर वैज्ञानिक रूप से सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही संभावित उत्तर थे, एनटीए ने कहा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कौन कौन पॉइंट हुआ, जिससे यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर कल क्या फैसला लेगी, इस पर हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग के बारे में बताएं, सीजीएस से भौतिक का यानी फिजिक्स के गलत प्रश्न का यानी ऑब्जेक्टिव का भी उन्होंने कहा कि गलत क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उस पर भी उन्होंने कहा कि नई एनसीईआरटी के संस्करण के अनुसार उत्तर ही दे, और नए एनसीईआरटी के संस्करण के अनुसार विकल्प 4 सही उत्तर है और 2 का विकल्प देने पर पूरा अंक नहीं दिए जा सकते हैं। ये बात सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो सभी छात्रों का है कि क्या, यहाँ भी एक बात और कहा कि जिस तरह से नीट का रजिस्ट्रेशन के लिए 2 बार विंडो खोला गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, उस पर भी आपत्ति जताई। और एक वकील ने आवेदन विंडो को फिर से खोलने के लिए एनटीए के फैसले को आपत्ति जताई कि फिर दोबारा क्यों खोल दिया गया था, ये पहली बार हुआ था एनटीए के द्वारा से।
तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा वहां और सुनवाई करते कहा शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में नीट पर कुछ नहीं कहा, मुद्दा उठाते हुए ये राहुल गांधी के विपक्ष के नेताओं के द्वारा ये थोड़ा सा बातें आई भी। यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हेयरिंग वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि एनटीए के 4 जून को 1563 के छात्रों के चरित्र कैसे पेश किया था, जबकि 5 मई को माधोपुर में केवल एक केंद्र के बारे में बताई गई थी। यानी पूरा अगर हम डिटेल देखें तो बहुत सा है, इसका मैं आपको यहाँ पर स्लाइड करके आपको दे रहा हूँ, वो आप पढ़ सकते हैं। मतलब फाइनली ये बात हुआ कि अभी कल सुनवाई होगा और कल होके इसके मामले में रखा जाएगा। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था। तो इस पर सोमवार को बजट पेश करेंगे शिक्षा मंत्री। पूरा नीट के लेके आज हंगामा भी हुआ है, ठीक है। तो लीक पे सुनवाई अदालत में चल रही है, जिसपे भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का नेतृत्व कर रहे हैं। अदालत द्वारा आज फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। ये संसद में भी ये बात को शिक्षा मंत्री ने कहा जब सवाल उठाए गए। तो इसी तरह से अगर आप ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठाया गया कि ग्रेस मार्क्स जो है कैसे आप दिए, बीच में परीक्षा के बीच में ही पेपर वापस ले लिया गया था। ये सारे मुद्दे जो है एनटीए जो ने एक्टिविटी किया था एग्जाम के दरमियान में, सारा सुप्रीम कोर्ट में रखा गया और हेयरिंग का फाइनल डिसीजन जो है वो कल आने की संभावना उम्मीद करते हैं। कल हम लोग की भी नजर, सभी छात्रों का, अभिभावकों की नजर ये सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी कि क्या फैसला आता है, क्या नीट यूजी 2024 का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा या कुछ ही स्टेट में री एग्जाम लिया जाएगा। जैसा कोर्ट का मतलब कह सकते हैं हेयरिंग करने का जो प्रोसेस है जैसा तो सुन रही है, ऐसा लगता है कि ज्यादातर संभावना है कि री नीट एग्जाम की ओर जाए। तो आप क्या कहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।